ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर शिबा इनु कॉइन के रिलेटेड आइंदा कुछ दिनों के अंदर या आइंदा एक महीने में ये चीज़ हो सकती है। इसके पॉसिबिलिटी चांसेस भी हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ कि शिबा इनु कॉइन एक बड़ा हैवी डिप यहाँ पर ले सकता है, एक हैवी यहाँ पे डिप आ सकता है, बेरिश हो सकती है मार्केट। शिबा इनु कॉइन 50 के अंदर भी जा सकता है, लेकिन उसके बाद तकरीबन 167% तक बुलिश आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और बुलिश ऐसा नहीं है कि आपको एक रात में मिल गया 167%, यानी कि उस डिप के बाद मार्केट में एक पॉजिटिविटी आएगी, मार्केट आगे बढ़ते बढ़ते एक ज़बरदस्त बुलिश आप लोगों को दे सकती है। ये कुछ वेल्स की तरफ से एक्टिविटीज़ की गई हैं, कुछ वेल्स की तरफ से प्लान्स बनाए गए हैं जो यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि आइंदा मंथ के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि बड़े वेल्स की तरफ से बड़े कॉइन्स के अंदर, बड़े कॉइन्स इनके अंदर बड़ी पब्लिक जो है वो बाइंग एंड सेलिंग करती है। आप, हम और हमसे लो या उससे ऊपर जितने भी हैं वो यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, यहाँ पर होल्डिंग करते हैं, मज़ीद वैल्यू को गिराने के लिए पूरे तैयार हैं। आपको पता है कि जब भी बड़ी गेम खेलनी होती है वेल्स ने, वो यही पत्ता इस्तेमाल करते हैं। और इस पत्ते का इस्तेमाल क्यों होता है ये चीज़ इस वीडियो के अंदर समझिएगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि वेल्स जब भी इस तरह की चीज़ करने की कोशिश करते हैं, यानी कि बुलिश बनाना है या उन्होंने प्रॉफिट बनाना है बहुत हैवी, तो करते क्या है कि वो सबसे पहले मार्केट को गिराने की कोशिश करते हैं। यानी कि उनको एक बेसिक बेहतरीन वैल्यू मिलनी चाहिए जिसके अंदर वो परचेजिंग कर सके, जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सके। उनको लगे कि इस सपोर्ट लेवल के बाद वैल्यू गिरना मुश्किल हो जाएगा, या हम या दूसरे हमारे वेल्स इस वैल्यू को नीचे नहीं तोड़ेंगे और हम यहाँ से बुलिश करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमें और जो है वो बाकी वेल्स को भी फ़ायदा हो सकता है। तो वो बेस वैल्यू को लेकर जाने से पहले यहाँ पर ये चीज़ सामने आई है कि क्योंकि हमें एक पॉइंट 1078 मिल चुका है, यानी कि यहाँ पर सबको पता है कि भाई साहब ये हमारे पास न्यू पॉइंट है। अगर यहाँ पर वैल्यू गिरना स्टार्ट हुई तो वापस इस पॉइंट के अंदर आएगी और आएगी तो मज़ीद नीचे गिर सकती है। तो ऐसा यहाँ पर सोचा गया है कि वेल्स की तरफ से इस वैल्यू को टच दिया जाएगा या इससे भी नीचे वैल्यू को लेकर जाया जाएगा और वहाँ से फिर हैवी बाइंग होगी, जिससे एक बड़ी बुलिश भी आप लोगों को दिखाई दे सकती है। ऐसा हो सकता है कि वैल्यू भाई साहब 900 के अंदर वापस आए और वहाँ से वापस 40 से 11 से 12, 13, 14, इस वक्त जो है वो 1407 के अंदर जा रही है। तो ऐसे आप लोगों को 14 तक वैल्यू देखने को मिले, फिर आप लोग देखेंगे एक दो दिन फिर मार्केट जो है रीटेस्ट कर रही है, अपनी करेक्शन कर रही है, उसके बाद अचानक से दोबारा बुलिश, एंड इस तरह तकरीबन 167% बुलिश आप लोगों को देखने को मिले। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ। आइंदा 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे यहाँ पर लगता है कि अगर वैल्यू 50 के अंदर आती है और मज़ीद डिप लेकर जाती है तो ये क्रिप्टो का लास्ट डिप भी हो सकता है और शिबा इनु का लास्ट डिप भी हो सकता है। उसके बाद वैल्यू फिर आगे बढ़ती थोड़ी देर रुके, फिर आगे बढ़े, फिर थोड़ी देर रुके, फिर आगे बढ़े, यानी कि वो वैल्यू आपको फिर दोबारा मौका बाइंग का नहीं देगी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी वैल्यू आप लोगों को देखने को मिले, जो लोग DCA करना चाहते हैं, जिनके पास USD अवेलेबल हैं, थोड़ा से ही लेकिन शिबा इनु को ज़रूर उठा लेना, शिबा इनु को अपने वैलेट के अंदर ज़रूर भर लेना। यकीन माने वो आपका लास्ट डिप भी हो सकता है। उसके बाद वैल्यू जब आगे बढ़ना स्टार्ट हो, उसको चाहे 1 मंथ लगे, 2 मंथ लगे, मुझे नहीं लगता कि वो 1-2 मंथ के अंदर भी वैल्यू वापस जो है वो 50 के अंदर आए या 11, 12 तक रहे, 13 तक रहे, इससे नीचे वापस ना आ जाए और वहाँ से फिर थोड़ी देर रहकर आगे, जिस तरह से आप देखते हैं कि एक मार्केट जो बुलिश कर रही है, बुलिश करते करते फिर उसमें डिप आना स्टार्ट हो गया। हम देखते हैं कि वैल्यू गिरती है, फिर ऊपर बुलिश होती है, लेकिन वो काफ़ी टाइम ऊपर रहने के बाद फिर डिप हो जाती है। इसी तरह क्या होगा कि जब बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है या बुलिश या बुल रन स्टार्ट हो जाता है तो होता है कि मार्केट डिप में होती है, वहाँ से बुलिश करती है, फिर नीचे जाती है। लोगों को ये लगता है कि शायद मार्केट ये नीचे गिरेगी, वहाँ पर थोड़ी देर रहकर थोड़ा बुलिश देकर, फिर डाउन ट्रेंड देकर, फिर बुलिश देकर, फिर डाउन ट्रेंड देकर, फिर वो ऊपर की तरफ जो है बुलिश कर देती है, फिर वहाँ से नीचे गिरती है। ऐसे करके वो थोड़े टाइम के बाद, जैसे कि हम लोगों ने देखा पिछले 9-10 महीनों में, बिटकॉइन थोड़ा करके ड्रॉप सीन दिखाता गया। कई बार वो 10,000 की वैल्यू को गिराता गया, कभी वो 15,000 की वैल्यू को गिराता गया, 3 बार 25 से 22,000 की वैल्यू को ड्रॉप करके 19, 16, 17 तक वापस जाना। ये चीज़ भी जो है वो हम लोगों ने देखी है, लेकिन स्टिल मार्केट बुलिश थी।
आगे बढ़ रही थी और मार्केट आगे बढ़ती बढ़ती 74,000 को तक को जो है वो टच देगी। और जब नीचे आई करते करते हम लोगों ने देखा कि पहले मार्केट ने 65 को टच दिया, दूसरी टाइम मार्केट ने 59 को टच दिया, तीसरी बार मार्केट ने 56 को टच दिया, उसके बाद फिर 59 को, उसके बाद 52 को, 53 को, उसके बाद मार्केट फिर आगे बढ़ी और फिर 49 को, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरी और अब तक जो है वो हम लोग देख रहे हैं 60,000 तक मार्केट है। अगर मज़ीद नीचे गिरेगी तो देखते हैं 49 को डाउन देती है नहीं देती। तो ये तरीका होता है, यानी कि यहाँ पर मज़ीद डिप के चांसेस हैं। तो यहाँ पर डिप पॉइंट के बाद, बेस पॉइंट के बाद फिर बुलिश ही है। हर बंदा सोचता है कि अब बुलिश ही आएगा, अब आगे बढ़ेगी मार्केट, नीचे नहीं जाएगी। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ये डिप लास्ट डिप भी हो सकता है शिबा इनु कोइन का। अगर 50 के अंदर वैल्यू आ जाती है, 900 के अंदर या कुछ भी वैल्यू होती है, ये बेहतरीन वैल्यू होगी बाइंग करने के लिए। फर्स्ट परचेजिंग को करना चाहते हैं, जो नए जुड़ने वाले लोग हैं वो यहाँ पर परचेजिंग कर जाते हैं। जो यहाँ पर जो है वो DCA करना चाहते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज, जिन्होंने बाइंग की हुई है, वो मेरे पुराने जो दोस्त हैं हमारे, जो हमारे साथ अटैच है हमारे चैनल के साथ, उन लोगों के लिए बेहतरीन ये चीज़ हो सकती है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से चाहे $20 के, $30 के, $50 के, जितने के चाहें वो यहाँ पर मज़ीद अपनी एंट्री रजिस्टर करवा सकते हैं। जो मुझे लगता है कि आइंदा जब बुल रन आएगा, मार्केट जब नवंबर दिसंबर में ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी या ठीक होगी, तो मुझे लगता है कि वो आप लोगों को बेहतरीन फ़ायदा देगी। वो बुल रन का टाइम होगा। जनवरी 2025 बेहतरीन बुल रन का टाइम भी हो सकता है, क्योंकि इंडिकेटर्स, इकोनॉमी, सब कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोगों को बेहतर होती हुई नज़र आएगी। दुनिया बेहतरीन डिसीजन लेगी, दुनिया कुछ नए रेवोल्यूशंस यहाँ पर लेकर आएगी, कुछ नई जो है वो यहाँ पर बिल्स पेश किए जाएंगे जिसमें इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए काम होगा। USD के हालात ख़राब हैं, यहाँ पर चाइना, रशिया अपनी करेंसी को प्रमोट करने को लेकर आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर जो है वो मार्केट जो बाइंग एंड सेलिंग की है वो चाइना इनटेक करने की कोशिश कर रहा है और ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट को डिस्टर्ब की हुई हैं। स्पेशली US डॉलर यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब है और लोग जो है वो दूसरी करेंसी को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं डॉलर की निस्बत। तो डॉलर नीचे गिर रहा है और डॉलर नीचे गिरने की वजह से लोगों के शेयर्स गिर रहे हैं, लोगों का पैसा ड्रॉप हो रहा है, लोगों का प्रॉफिट लॉस हो रहा है। USA के अंदर मैक्सिमम लोग यहाँ पर लॉस के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी, एलन मस्क तक की जो है वो कंपनी यहाँ पर लॉस में चली गई है। ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त हो रही हैं, लेकिन उस टाइम के अंदर मे भी स्टेबिलिटी आ जाए, कुछ नई चीज़ें आ जाए तो ये सब कुछ बेहतर हो सकता है। गोल्ड के रेट बड़े हाई हो सकते हैं। गोल्ड के रेट हाई होंगे तो बिटकॉइन के रेट्स भी यहाँ पर अच्छे खासे बेहतर आप लोगों को होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो है वो चीज़ें हैं, ये एक्टिविटीज़ हैं। उम्मीद आप लोग समझ आएंगे। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सॉरी माइक गिर गया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।